दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विकास बुधवार और आप देख रहे हैं काव्य के रंग डॉक्टर विकास बुधवार के संग। आज आपके सामने मैं एक पुनरावृत्ति कर रहा हूं। मैंने कुछ शॉर्ट्स बनाए थे और उन शॉर्ट्स पर बड़ा बवाल हुआ। और अगर संक्षेप में मुझसे पूछो तो मैं ये कहूँगा कि उन शॉर्ट्स की वजह से या तो मैं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ हूँ या फिर बहुत ज़्यादा बदनाम हुआ हूँ। देखिए, शॉर्ट्स जब बनाते हैं तो उनको बनाते वक्त सिर्फ 1 मिनट का टाइम हमारे पास होता है, तो हमारा मंतव्य हम जाहिर नहीं कर पाते उस वीडियो के अंदर, क्योंकि वो शॉर्ट वीडियो होता है। आज उसको क्योंकि डबल मीनिंग शायरी कहा है, तो मैं ये कहूँगा कि शायरी डबल मीनिंग नहीं होती। एक शायरी के असंख्य मीनिंग होते हैं, उसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। जैसा इंसान का मंतव्य है वो वैसा ही अर्थ उसका निकाल सकता है। तो क्योंकि लोगों ने उसको डबल मीनिंग शायरी कहा है, मैं इस वीडियो का जो शीर्षक है वो भी डबल मीनिंग शायरी दूंगा। और मैंने चुन चुन के वो शॉर्ट्स आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा और मेरा क्या अर्थ था मेरा क्या मंतव्य था उस शॉर्ट बनाने के पीछे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और लोगों ने उसको क्या समझा वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने 6 शॉर्ट्स लिए हैं, 6 से लेकर के 1 तक काउंटडाउन प्रस्तुत करूंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए। पहला शॉर्ट है, इसने बड़ा बवाल मचाया था। मैंने जब अपने प्रोफेसर्स के व्हाट्सएप ग्रुप में इसको भेजा था तो कुछ महिला प्रोफेसर्स को बड़ी आपत्ति हुई थी। उन्होंने कहा था कि ये कंटेंट अश्लील है। तो मैं दोबारा से ये आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। 6ठे नंबर पर इसको मैंने रखा है। कहा है, दिले बीमार की दवाई दे दे, दिले बीमार की दवाई दे दे, टेम्परेरी नहीं अब स्थाई दे दे। ये दिल के मरीज़ कुछ नहीं मांगते तुझसे, ये दिल के मरीज़ कुछ नहीं मांगते तुझसे, भगवान इन कुंवारों को लुगाई दे दे। अब कुंवारों को लुगाई दे देगा मतलब वो समझ में नहीं आया उन्हें। लुगाई असल में पत्नी को कहा जाता है, खड़ी बोली भाषा में मर्द लुगाई कहते हैं। और सुरेंद्र शर्मा एक हिंदी के प्रसिद्ध हास्य कवि रहे हैं, राजस्थानी शैली में अक्सर वो लिखते रहे हैं। वो अपनी पत्नी के लिए लुगाई शब्द का इस्तेमाल मंचों पर अक्सर करते रहे हैं। तो मैंने ये कहा कि इन बड़ी उम्र के कुंवारों की शादी करवा दे ताकि उनको एक स्थायी संबंध, एक परमानेंट रिलेशनशिप मिल जाए। भगवान से ये दुआ की है। 5वें नंबर पर एक पुरानी फिल्म के गाने का एक जुमला था और उसको मैंने अपने हिसाब से थोड़ा सा बदलाव किया है ताकि पुनरावृत्ति की जो ऑब्जेक्शन यूट्यूब को ना मिल जाए। तो मैंने लिखा कि ये फ़िज़ाएँ, ये हवाएं, ये बरसात का आलम, ये फ़िज़ाएँ, ये हवाएं, ये बरसात का आलम, अगर हम बहक जाएं तो इल्ज़ाम ना देना। बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं इस शख्स के ख़िलाफ़ था और इसी को बढ़ाते हुए मैंने लिखा था कि ये हवाएं, ये फ़िज़ाएँ, ये बरसात का आलम, अगर हम बहक जाएं तो इल्ज़ाम ना देना। कोई ऊंच नीच हो या कोई बच्चा ठहर जाए, उस बच्चे को हरगिज़ बाप का नाम ना देना। असल में मैं इस शख्स के ख़िलाफ़ हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मौसम को इल्ज़ाम नहीं दिया जा सकता। अगर आपने कोई काम किया है तो उसके लिए आपको ही ज़िम्मेदार होना पड़ेगा। इसलिए आप ये नहीं बोल सकते कि इल्ज़ाम मुझे ना देना। 4थे नंबर पर जो शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया था वो आता है, कैसा आदमी है, कैसा आदमी है ये जो पत्नी को चाहता है, कैसा आदमी है ये जो पत्नी को चाहता है, उस पर हद ये हो गई कि वो अपनी को चाहता है। कैसा आदमी है ये जो पत्नी को चाहता है और उस पर हद ये हो गई कि वो अपनी को चाहता है। भाजी तरकारी तो रोज़ मिलती हैं घर में, भाजी तरकारी तो रोज़ मिलती हैं घर में, मर्द तो वो है जो दाल मखनी को चाहता है, मर्द तो वो है जो दाल मखनी को चाहता है। देखिए, यहाँ पर जो दाल मखनी शब्द है उसका प्रयोग किया गया है एक ऐसी बाहर की औरत के लिए जो बहुत लजीज हो, जायकेदार हो। तो दाल मखनी शब्द डबल मीनिंग में इस्तेमाल किया गया है, इसलिए डबल मीनिंग शायरी में मैंने इस शॉर्ट को 4थे नंबर पर रखा है।
तीसरे नंबर पर जो शॉट आता है वो है पकड़ो 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 चोर आया। कहा है पकड़ो पकड़ो चोर आया, एक तवाइफ के कमरे से ये शोर आया, एक तवाइफ के कमरे से शोर आया, ग्राहक आते हैं, ग्राहक आते हैं कोठे पे अक्सर, ग्राहक तो आते हैं कोठे पे अक्सर, इस बार शायद कोई मुफ्तखोर आया। देखिए, अगर हम कोई नाजायज़ काम करते हैं, उसके लिए पैसा दे देते हैं, तो वो उस काम को जायज़ ठहरा दिया जाता है। अगर पैसा नहीं है तो उस काम को नाजायज़ ही माना जाता है। रिश्वतखोरी के ख़िलाफ़ मैंने ये लिखा था। इससे तवाइफ और कोठे और उसका कोई लेना देना नहीं था, इसलिए इसको डबल मीनिंग मैंने कहा है। इसका मीनिंग कुछ और है, शब्द कुछ और हैं, और लोगों ने इसको कुछ और समझा। तो उसके बाद तीसरे नंबर पर ये आया है, और दूसरे नंबर पर एक नेताओं के ख़िलाफ़ मैंने लिखा था। एक बहुत पुराना गाना है कि क्या मिली ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छुपी रहे। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए मैंने लिखा है, क्या मिली ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छुपी रहे, मंचों और सभाओं में वो अपनी अपनी बात करे, मंचों और सभाओं में वो अपनी अपनी बात करे, सच्चाई को बेच के खाए, झूठ की वो बरसात करे, और बड़बोले भाषण के पीछे देश की हालत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छुपी रहे। देखिए कि आज के समकालिक नेता हों, चाहे वो पुराने ज़माने के नेता हों जो आज इस दुनिया में हैं भी नहीं, उनके भाषण बहुत दमदार होते हैं, लेकिन उनके यथार्थ में जो उनके काम है वो बहुत छोटे होते हैं। तो मैंने किसी एक नेता के बारे में नहीं कहा ये, लेकिन मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि आप हमारे तत्कालिक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। अब मैंने उनका नाम नहीं लिया है, तो ये डिस्क्लेमर, ये वैधानिक घोषणा मैं यहाँ करना चाहूँगा। इसको डबल मीनिंग मान लिया गया है। और पहले नंबर पर डबल मीनिंग एक शिक्षक का मंतव्य था, जो मैंने ये कहा था कि तुम्हें सरेआम इश्क मैं करने नहीं दूंगा, तुम्हें सरेआम इश्क मैं करने नहीं दूंगा, एक दूजे की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा। और एक मास्टर ने छात्र छात्रा से ये कहा, एक मास्टर ने छात्र छात्रा से ये कहा कि मैं जो ना कर सका तुम्हें करने नहीं दूंगा। देखिए, जब भी कोई शिक्षक किसी अपने छात्र या छात्रा को किसी काम करने से रोकता है, तो वो ये सोचता है कि मेरे शिक्षक गण ने जो काम करने से मुझे रोका है वो काम ठीक नहीं था, तो आज मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं अपने छात्र छात्राओं को उस काम को करने से रोकूं। और इसका मजाक बना दिया गया, और हमारे कुछ प्रोफेसर्स थे, वो बोले यार ऐसे थोड़ी होता है। तो इस बात को मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि शिक्षक के रूप में मैं जो सोचता हूँ वही मैंने इन 4 लाइनों में लिखा था। बहुत जल्द ही कुछ और ऐसे ही विरोधाभासी शॉर्ट्स जो मैंने बनाए हैं उनको लेकर के आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपना कमेंट देना मत भूलिए, और घंटी के चिन्ह को भी दबा दीजिए ताकि मेरी नवीन प्रस्तुतियों की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।